नमस्कार बच्चों, आप लोगों के लिए मेरे द्वारा संचालित नवबोध प्रकाशक द्वारा प्रकाशित लेखाशास्त्र अकाउंटेंसी क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए बैक सेट के क्वेश्चंस क्रियात्मक प्रश्नों के हल की सीरीज चल रही है। इसी क्रम में हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 6 साझेदारी फर्म का समापन, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म्स पार्टनरशिप फर्म। बच्चों, इसमें हम देख रहे हैं क्वेश्चंस बैक साइड के, जिसके हमको क्वेश्चनों में कहा है जनरल एंट्रीज बनाने के लिए कहा है, जिसका हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी में क्वेश्चन में आपको क्या क्या जनरल एंट्रीज करने बोला हुआ है ये देखेंगे। बच्चों, अगर इस चैनल में आप नए हो या पहली बार देख रहे हो तो तत्काल इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो की सूचना तत्काल मिल सके। चलिए बच्चों, देखते हैं कि ये किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। तो बच्चों, इसमें आपको बोला हुआ है एक फर्म के विघटन पर निम्नलिखित सूचनाओं पर जनरल एंट्रीज कीजिए कह रहा है। एक अपलेखित संपत्ति से वसूल हुआ। अपलेखित मतलब ऐसी संपत्ति जो राइट ऑफ हो चुकी थी, जिसका हमने बैलेंस शीट से जिसको हटा दिए थे, और ऐसी संपत्ति जब हमको बेचते हैं तो तत्काल हमको इसका पैसा मिल जाता है। इसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करते, इसलिए इसकी एंट्री होती है कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट DR टू रियलाइजेशन अकाउंट। और अमाउंट्स आएगी आपकी, अमाउंट से यहाँ पे 1500 रुपये 1500 रुपये। आप नरेशन में लिख सकते हैं कैश रियलाइज अनरिकॉर्डेड एसेट, कैश रियलाइज्ड अनरिकॉर्डेड एसेट्स या राइट ऑफ एसेट्स। सेकंड वाले में बोला बच्चों आपको यहाँ पे वसूली के 1000 रुपये चुका है, जिसको हम रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कहते हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट DR टू कैश या बैंक के माध्यम से। और अमाउंट पे कर रहा है 1000 रुपये। नरेशन लिखेंगे एक्सपेंसेस या रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड। तीसरा ट्रांजेक्शन आपको यहाँ बोला हुआ है देनदार जिससे वसूली खाते में स्थानांतरित किया जा चुका है से 48,000 रुपये वसूल हुए हैं। तो इसकी एंट्री होगी, ऑलरेडी हमने ट्रांसफ़र कर चुके हैं, तो कैश या बैंक अकाउंट DR हो जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि ऑलरेडी इसको रियलाइजेशन अकाउंट में हमने ट्रांसफ़र कर चुके हैं। और तो इसका नरेशन आ जाएगा आपका कैश रियलाइज फॉर डेटर्स, कैश रियलाइज फॉर डेटर्स, और अमाउंट है 48,000। चौथा ट्रांजेक्शन बोल रहा है हमको यहाँ पे कि 7,100 रुपये मूल्य का स्टॉक जिसे वसूली खाते में स्थानांतरित किया जा चुका है, तो एक साझेदार B ने 5,000 रुपये में ले लिया। तो इसका होगा B ले रहा है, इसलिए 20 कैपिटल अकाउंट DR टू रियलाइजेशन अकाउंट। और नरेशन लिखेंगे स्टॉक टेकन ओवर बाई, स्टॉक टेकन ओवर बाई ए पार्टनर्स B,
बी के द्वारा इसे टेक ओवर किया गया है या रखा गया है। 5,000 रुपये में था 7,100 का, लेकिन उसने कितने में लिया? 5,100 में लिया है। उसके बाद हमको बोल रहा है आइटम नंबर 5, लेनदार जिसे वसूली खाते में स्थानांतरित किया जा चुका था उसको 30,000 रुपये भुगतान किए। तो भुगतान करेंगे यहाँ रियलाइजेशन अकाउंट्स DR टू कैश या बैंक, और यहाँ पे आप क्रेडिटर्स को पे कर रहे हैं, पेड टू क्रेडिटर्स, और अमाउंट है इसकी आपकी 30,000 रुपये। और उसके बाद छठवा हमको कह रहा है यहाँ पे लास्ट जो है आपको यहाँ प्रॉफिट हुआ है, इस प्रॉफिट को 7:5 के रेशियो में बांट रहे हैं। प्रॉफिट होता है तो इसकी एंट्री बनती है रियलाइजेशन अकाउंट्स DR टू, जितने पार्टनर हैं कौन कौन है तो यहाँ पे बता दिया है आपको, B और D है। तो 20 कैपिटल अकाउंट और D कैपिटल अकाउंट, और इनका प्रॉफिट दिया है यहाँ पे आपको 12,000 रुपये दिया हुआ है। इस 12,000 रुपये को रेशो में बांटेंगे, इनका 7/5 है, 7/12 और 5/12 में जाएगा तो कट जाएगा। तो एक के हिस्से में आएगा 7,000, एक के में आएगा 5,000, और दोनों मिला के कितना आएगा? 12,000 रुपये। और प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इस तरह से बच्चों नरेशन लिख करके इसको हल करेंगे। तो ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर A का C। बच्चों समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक मित्र साथियों को शेयर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।